हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, और ये रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। सो अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की 1st को, 10th को, 19th को या फिर 28th को, तो ये रीडिंग है आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिले वहाँ से एक महीने की ये रीडिंग है। लेट्स गेट 4 टैरो कार्ड्स। महीने के 4 हफ्तों के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स, एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading. We want only love, light and protection around this reading. 4 cards, number 1 वाले लोगों के लिए The Emperor। फर्स्ट वीक के लिए आया है The Emperor। सेकेंड वीक इज The Ace of Wands। थर्ड वीक इज The King of Pentacles। and fourth week is the 6 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी आपके मंथ की है Chariot. Okay, let's get started. So number 1 रूल्ड लोगों के लिए आने वाले मंथ की फर्स्ट वीक में आई सी मेजर डिसीजंस। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने की आपको ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पिछली कुछ गलतियों पे आपको रिमोर्स है। आप उसके लिए बहुत बुरा फील करते हैं कि क्यों आपने वो गलत डिसीजंस लिए, गलत चॉइसेस ली। रिलेशनशिप्स को लेके स्पेशली मुझे यहाँ लग रहा है कुछ रिलेशनशिप को लेके शायद आपने कोई गलत डिसीजन लिया था या कुछ गलत कह दिया है, कर दिया है ऑफ लेट, जिस पे आपको अब रिग्रेट है। आपको बुरा लग रहा है कि अब कैसे ठीक किया जाए ये सिनेरियो जो भी बिल्टअप हो गया है दूसरे पर्सन के साथ। अगर उसको आपने कुछ ऐसा कह दिया है हर्ट करने के लिए एंड वो पर्सन अब वापस नहीं आ रहा, तो आई फील अब यू आर स्टक एंड यू आर फीलिंग बैड कि वो सीन होना ही नहीं चाहिए था। सो समथिंग इज़ मेकिंग यू फील बैड कि आपने सही टाइम पे सही चीज़ नहीं की। एंड इस टाइम पे आई फील आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है जो आपको कंसोल करे, जो आपको सही एडवाइस करे आगे के लिए। बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, आप डिटेल्स में अटके हुए हैं, आप पास्ट के डिटेल्स में अटके हुए हैं कि ये मैंने कहा था, ये हुआ था, ये होना चाहिए था, ये गलत कर दिया। सो निटी ग्रिटी में आप उलझे हुए हैं। बट यहाँ पर ज़रूरत है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, एक बर्ड्स आई व्यू लेने की अपने लाइफ के बारे में इन जनरल कि वेयर डू यू स्टैंड, क्या गलती हुई है, क्या ठीक करके कहाँ आगे बढ़ा जा सकता है। ये चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं एंड आई फील इसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या किसी फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर की ज़रूरत है जो आपको आगे का रास्ता दिखा सके, आगे के लिए बिल्कुल सुलझी हुई प्रैक्टिकल एडवाइस दे सके, जो आपकी आंखें खोल सके कि ओके दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड यहाँ पर यहाँ आपको पहुँचना है और ये है रास्ता, वो रास्ता दिखा सके। सो आई फील इस वक्त आपको कोई मेंटोर की ज़रूरत है। फर्स्ट वीक में, आने वाले वीक में आई फील किसी वाइज सोल को आपको अप्रोच करना चाहिए या कोई अप्रोच कर सकता है। डिवाइन सॉल्यूशंस अगर आने हैं तो शायद आपको कोई अप्रोच करेगा, कोई वाइज फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, कोई ये वाइज पर्सन है जो थर्ड पर्सन है, आपके और आपकी सिचुएशन से अलग है। तो ये पर्सन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे सकता है आपको कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या एंड प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है। बिकॉज आप आई फील इस वीक काफ़ी इमोशनल रहेंगे, इमोशंस से घिरे हुए रहेंगे, उनके बर्डन में रहेंगे, स्पेशली पास्ट के रिमोर्स एंड ग्रीफ के इमोशन में। तो आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं।
सो हियर आई सी हेल्प कमिंग फॉर यू। और ये नंबर 4 राहु का नंबर है। दिस मेक्स यू ओवर थिंक। तो आप कुछ ज़्यादा ही लाइक आई सेड निटी ग्रिटी में उलझे हुए हैं एंड कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। यू आर ओवर एग्जैजरेटिंग, कुछ एम्पलीफाई कर रहे हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स को, एंड जो भी कुछ गलत हुआ या गलत हो सकता है उसको आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं अपने दिमाग में। सो इस एंजाइटी से, इस लो वाइब्रेशन से कोई चाहिए जो आपको निकाले। सो फर्स्ट वीक में आई फील अगर कोई नहीं है तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए, किसी की एडवाइस लेनी चाहिए, किसी को अप्रोच करना चाहिए। कोई एडवाइज़र, कोई मेंटोर, कोई काउंसलर, कोई गाइड, ओके, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई पेरेंट, कोई भी हो सकता है। वीक 2 वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर वापस से आई सी योर वाइब्रेशन पिकिंग अप। यहाँ पर जो लो वाइब्रेशन में आप थे, दिस इज ऑल्सो एरीज एनर्जी, कोई एरीज भी हो सकता है आपके अराउंड। दिस लो वाइब्रेशन, इस सिचुएशन से अब किसी ने आप में वो इग्नाइट की है दोबारा से, वो होप, वो फेथ, वो लाइट इनसाइड ऑफ यू टू सी द फ्यूचर। सो अब ये लाइट के सहारे अब आपको आगे का रास्ता थोड़ा क्लियर दिख रहा है। अब जो प्रैक्टिकल एडवाइस आई है, अब आपको आगे की लाइफ अपनी समझ आ रही है कि क्या करना है, क्या बेस्ट हो सकता है। पीछे जो डैमेज हुआ सो हुआ, बट आगे क्या आप बेस्ट ठीक कर सकते हैं, उसके लिए अब आपके हाथ में ये टॉर्च है। ओके, सो यू आर लाइटिंग अप योर ओन पाथ। सेकेंड वीक में आपको वो अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एडवाइस। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आप जाग गए हैं, अपनी ग्रीफ से बाहर आएंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। ओके, एंड स्पेशली विद द ओवरऑल एनर्जी, यू आर एट द ड्राइवर्स सीट। सो ये क्या कर रहे हैं आप, ये आप कंट्रोल ही ले रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ओके, यू want to be the person who decides where you will go। आप नहीं चाहते कोई भी आपके लिए कोई डिसीजन ले, आपको पुश करे, पुल करे, कोई और डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करे। जो आप करना चाहते हैं, जो आपका इंटेलेक्ट कहता है, आपका दिल कहता है, आप वहीं उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर डिवाइन कॉलिंग। ओके, दैट इज़ योर हायर कॉलिंग एंड उस रास्ते पे जाने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता। सो यू आर चार्ज्ड नाउ। अब आप बिल्कुल चार्ज्ड हैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए। थर्ड वीक वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मनी इज कमिंग टू यू। ओके, सो ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, जो शायद आपसे मिलने आ रहा है। कोई मीटिंग हो सकती है, बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, जॉब के सिलसिले में मीटिंग हो सकती है, किसी तरह का ऑफर हो सकता है इस पर्सन से आपके लिए। सो हेल्प इज़ देयर, ब्लेसिंग इज़ देयर एंड स्पेशली फाइनेंशियल ब्लेसिंग। ओके, सो ये जो भी अपॉर्चुनिटी खुल रही है आपके लिए, ये मनी से रिलेटेड है, ये कुछ नया ऑफर है, ये कुछ न्यू मनी है। न्यू मनी इज़ कमिंग इन द थर्ड वीक। ये आप ही के हार्डवर्क का नतीजा हो सकता है या फिर डिवाइन ब्लेसिंग हो सकती है कि एकदम से आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी खुल जाए। ओके, सो दिस इज न्यू मनी कमिंग इन, प्रोस्पेरिटी कमिंग इन। धीरे धीरे आ रही है बट आ रही है एंड आप ही की तरफ आ रही है एंड आपकी मेहनत की वजह से आ रही है। मुझे लग रहा है ये लक कम है, ये आपकी मेहनत ज़्यादा है, बिकॉज यू आर देयर डूइंग द वर्क। ये जर्नी पे आप निकले हैं, इस रास्ते पे आप निकले हैं एंड बिल्कुल अपना पूरा होली सोली आप उसमें डेडिकेटेड हैं, सिंसियरली, एंड अपनी पूरी क्रिएटिविटी से अपना पूरा टैलेंट उसमें दिखा रहे हैं। जो भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, उसके बेनिफिट्स अब आपको थर्ड वीक में आते हुए दिखेंगे। बेस्ड ऑन दिस अब अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगेंगी। फोर्थ वीक वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मनी वॉज कमिंग इन, आपकी तरफ मनी आ रहा था एंड फाइनली फोर्थ वीक मेजर कोई आपको फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकता है, बोनस मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से।
मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ओके, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 4th वीक में यू हैव टू पे अटेंशन, शायद आपके फैमिली में somebody needs your help, somebody needs your guidance, somebody needs financial help, ओके। एंड ऑल्सो अगर किसी की हेल्थ डाउन है फैमिली में तो भी उनको आपके केयर की ज़रूरत है, उनको आपके टाइम एंड एनर्जी, आपके नर्चरिंग की ज़रूरत है। सो यू हैव टू बी देयर फॉर द पीपल हु नीड यू। बेसिकली ये कार्ड ये कह रहा है 4th वीक में किसी को आपकी ज़रूरत है एंड यू हैव टू बी देयर फॉर दैट पर्सन। उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसको नीडी नहीं छोड़ना है। शायद कोई आपको याद कर रहा है, शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम में है, ये कोई अपना है। एंड आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि ये कौन है, हु नीड्स मी एट दिस टाइम। सो 4th वीक में आपको, अगर आप अवेयर हैं, आपको पता चल जाएगा किसको आपकी ज़रूरत है एंड इंट्यूटिवली आप जान जाएंगे एंड यू विल बी देयर फॉर दैट पर्सन। आप चल पड़ेंगे उस पर्सन के पास, चाहे वो कितनी भी दूर है। ये आप जर्नी लेंगे, यू विल टेक ऑन दिस जर्नी टू रीच दैट पर्सन कि कोई बात नहीं, वरी मत करो, कुछ भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑन द वे, आई एम कमिंग। सो 1st वीक में आई फील आपको हेल्प मिल रही है, यहाँ एडवाइस गाइडेंस, कोई मेंटोर आपका बन रहा है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। बट जस्ट लुक एट लाइफ बाय 4th वीक, यहाँ आप हैं एक पोजीशन में जहाँ आप दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, किसी और को आपकी ज़रूरत है एंड यू आर रशिंग। सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ, वट एवर कम्स अराउंड, बेसिकली वट एवर गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, राइट। जो भी हम करते हैं दुनिया में देते हैं वो ही लौट के हमारे पास वापस आता है। बट यहाँ पर वट एवर गोज़ अराउंड, यहाँ पर भी जो आपको एडवाइस मिली, अब आप उस पोजीशन में पहुँचे हैं कि आपकी टर्न आई है टू बी एन एडवाइज़र टू अदर्स, ओके। सो आइदर वेज इट्स अ साइकिल। बेसिकली मेरा पॉइंट वही था कि इट्स अ साइकिल, दुनिया में जितना दोगे उतना ही लौट के आप ही के पास अच्छाई वापस आएगी। फिर अच्छाई दोगे, चैरिटी करोगे, हेल्प दोगे, टाइम दोगे, अटेंशन दोगे, जेन्युइन इंटेंशन से प्यार करोगे, नर्चर करोगे लोगों को, रिलेशनशिप्स को, लौट के वो प्यार आप ही के पास आएगा, ओके। पैसा भी अगर स्पेंड करोगे तो वो ब्लेस होके 10 टाइम्स लौट के आप ही के पास वापस आएगा। सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर। लेट्स गेट यू अ लव ऑरिकल कार्ड ऑल्सो। देखते हैं लव ऑरिकल क्या कह रही है। लेट्स गेट 2 cards for people ruled by number 1. We have manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. So ये तो you are manifesting miracles, beautiful. यहाँ पर जो आप चल पड़े हैं इस रास्ते पे, थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं, बट एक बार जब आपने हाई वाइब्रेशन पकड़ी तो लुक एट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। बिल्कुल आप अपनी सिचुएशन पलट रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपना जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसको बिल्कुल पलट रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स में हैं आप अब बाय द एंड ऑफ द मंथ आप दूसरों को जो प्रॉब्लम में हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। लेट्स गेट वन मोर कार्ड for number 1. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. The path is clear. And Chariot card Cancer energy है, but ये कार्ड बात करता है स्मूथ जर्नी की। कोई भी रास्ते के ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ भी हैं, you will overcome that. आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे। So freedom, basically फ्रीडम फ्रॉम बीइंग स्टक। ये जो स्टक एनर्जी में थे, आप बैठे हुए थे, दुखी थे, कुछ प्रॉब्लम में थे, कुछ सोच रहे थे, ओवरवर्क थे, ओवर वरिंग हो रही थी, एंग्जाइटी हो रही थी, उससे अब देखिए यू आर ऑन द मूव, ऑन द गो टूवर्ड्स फ्रीडम एंड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ब्यूटिफुल रीडिंग हियर पीपल।
रूल्ड बाय नंबर वन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टाइम अहेड, आपके आने वाला मंथ बहुत ही सुंदर और रिवॉर्डिंग दिख रहा है। सो आई होप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.